अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की नेमत और रहमत आप पर उतर रही होगी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। यस, ये सोसाइटी में बिल्कुल हवा के जैसे फैली हुई है। आप ये देखें, हर दूसरा बंदा आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो आखिर क्या वजह है इसकी? क्या ऐसी वजह है कि सब लोग इस प्रॉब्लम से, बड़े हो छोटे हो, हर एज ग्रुप के लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में मुब्तला हैं? तो मैंने आज बहुत रिसर्च के बाद कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को कुरान की रोशनी में बताऊं। सबसे पहले देखते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में होता क्या है, आखिर कैसे पहचानें कि हमें कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। तो देखें, पहली बात तो ये कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक दिन में नहीं होगा। अगर आप किसी तरीके की सैडनेस फील कर रहे हैं, अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, बेसिकली आप डाउन फील कर रहे हैं और वो फीलिंग आपकी परमानेंट हो गई है, लाइक कुछ वक्त तक, अगर आप 2-3-4 दिन तक ऐसा फील करते हो, वापस से नॉर्मल, फिर आप खुश हो जाते हो, तो ये कोई डिप्रेशन नहीं होना। लेकिन याद रखें, अगर आपको कोई सैडनेस या कोई एंजाइटी बहुत लॉन्ग टर्म तक है, महीनों हो गए और आप एक ही स्टेट में हो, आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, आप सैड हो तो सैड ही हो, आप फिर दोबारा हैप्पी वाले स्टेट में नहीं आ रहे, यस, तो फिर ये विद टाइम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नहीं है कि 1-2 दिन में आपको डिप्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे अंदर रेंज ऑफ इमोशंस अल्लाह ताला ने रखी हैं, तो विद टाइम ऐसा होता है कि हम कभी एंगर इशू से गुजरते हैं, हम कभी सैडनेस के इशू से गुजरते हैं, लेकिन ये इश्यूज़ अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक परमानेंट हो जाए, इसी एक ही स्टेज पे अगर हम रहते हैं, तो फिर वो चीज़ डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। यस, तो डिप्रेशन में जब इंसान चला जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हो जाते हैं, तो बेसिकली ना उसे उठने का मन, ये कुछ सिम्टम्स जो मैं आपको बता रही हूँ, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी फटीग, वो काम करके बहुत जल्दी थकेगा, ऐसा लगेगा थोड़ा सा काम किया और उससे बहुत जल्दी थकावट होगी, उठना पसंद नहीं करेगा, बहुत देर तक उसका स्लीप टाइम बढ़ जाता है। जो इंसान कभी बहुत जल्दी उठा करता था, अब वो बहुत लेट तक सोता है, उसे सोना बहुत पसंद है, और फिर उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यस, एंड खाने पीने में प्रॉब्लम भी होती है, जो मतलब आपका एक रेगुलर रूटीन है, एक टाइम टेबल जो आप फॉलो कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आप हर चीज़ में गुस्सा करने लग जाते हो, आप बहुत जल्दी आप गुस्सा करने लग जाते हो, आप चिड़चिड़े हो गए हो, आपका टॉलरेंस और बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, आपको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, और आपको घबराहट होती है। यस, आपको सोने में प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, हर वक्त आप पैनिक करते रहते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप डर की कैफियत में हो, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, आपको फ्यूचर के बारे में बहुत एंजाइटी रहती है, फियर ऑफ फ्यूचर बहुत ज़्यादा है कि क्या होगा। पास्ट का जितना ट्रॉमा है वो सब आप कुछ ज़्यादा ही फील करने लग गए हो। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन के होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि कोई अगर इस चीज़ से गुजर रहा है तो उसको एंजाइटी और डिप्रेशन ही है, बिकॉज अल्लाह नोज बेस्ट, और फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और डॉक्टर आपको बताएगा। लेकिन ये मैं एक जनरलाइज्ड केस बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों से भी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। तो देखिए, अल्लाह ताला कुरान में इसके लिए बहुत सॉल्यूशन बता रहे हैं। पहले तो मैं कुछ आयतें आपको बता दूं। अल्लाह ताला कहते हैं, खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ, अगर तुम्हें सबने छोड़ दिया तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला आपको कुरान में ऐसे बहुत सारी आयतें हैं जो बहुत कामिंग हैं, जो आपको काम कर देंगी, आपके सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर को दूर कर देती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में ये रखा ही। आप अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी और सैडनेस से गुजर रहे हो तो अल्लाह ताला कहते हैं, सुबह उठो और जाकर रूम से बाहर निकलो और जाकर सूरज को देखो, निकलते हुए सूरज को देखो, और सूरज दुहा पढ़ें। ये सूरज दुहा डिप्रेशन का बहुत अच्छा सोल्यूशन अल्लाह ने इसमें रखा है। अल्लाह ताला कहते हैं, जाकर देखो निकलती हुई नई सूरज किरणों को, क्योंकि सुबह का मतलब है कि डार्कनेस के बाद रोशनी। तो प्लीज़, अल्लाह ताला ने कुरान में इसका बहुत सोल्यूशन बताया है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। इसके अलावा ये टिप्स आप फॉलो करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि एंजाइटी हो रही है, पैनिक है, और आप कोई काम कर रहे हो, प्लीज़ उस वक्त के लिए उस काम को छोड़ के आप हटें। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना भी हो सके, आप उस चीज़ को छोड़ें और कहीं जाएं। नेचर में जाना एक अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा थेरेपी रखा है, नेचुरल थेरेपी। आप प्लीज़ पेड़ पौधों के बीच रहें, आप ज़रा ग्रासेस पे टहलें, अपने स्लीपर्स को हटाकर टहलें, फील करें ग्रासेस को, और ग्रीनरी देखें, फ्रूट्स देखें, अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों को देखें। आप इसकी, आपके जो नेचर में जो अल्लाह ताला ने सुकून रखा है उसे महसूस करें। ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। तो नेचर से कनेक्ट हो, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा। फजर की नमाज ना कज़ा करें, फजर की नमाज पढ़ें, फिर मैंने आपको बताया सूरह दुहा पढ़ें, और उसके बाद जाकर थोड़ी तस्बीह करें, थोड़ा जिक्र अज़कार करें। और वो अपने रूम में बैठ के ना करें, आप निकलें गार्डन में। अर्ली मॉर्निंग जब कोई भी नहीं जाग रहा होता है, आपके घर का गार्डन होगा, कहीं पे भी आप ग्रीनरी में जाएं और जाके फिर सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अस्तगफार, ला इलाहा इल्लल्लाह, जितनी तस्बीह अल्लाह ताला की तस्बीह करें, और नेचर को देखें, आसमानों को देखें, परिंदों को देखें, उनकी आवाज़ सुनें। ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए।
एंड ये करें कि आप अपनी एक क्वालिटी वर्ल्ड बनाएं। देखें आजकल के ज़माने में हम लोग इतना ज़्यादा रेस में लग गए हैं। एवरी टाइम सब हमसे कहा जाता है गो 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 गो, रेस करो, ये रेस वो रेस। बट मैं आपसे कहती हूँ प्लीज़ गो स्लो। यस, गो स्लो, डोंट गो 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 गो, जस्ट गो स्लो। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए हर कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, पहले से तय करके रखा हुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं कि रिस्क दुनियावी रिस्क की तरफ, प्रोविजन की तरफ चल के जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरफ आ रही है। तो आपको अपने दुनियावी मसलों के लिए इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इतना दौड़ भाग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं बस अपने एफर्ट करो और दुनियावी सारे प्रोविजन, सस्टेनेंस, मतलब कमाई, दौलत, पैसा जो भी है उसकी तरफ आप चल के जाएं, भाग के ना जाएं, जल्दी ना करें। यही वजह है डिप्रेशन की। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं उसकी तरफ आप चल के जाएं, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरफ आ रही है। पर यस, अल्लाह ताला की तरफ, इबादत की तरफ, नेकी की तरफ दौड़ के जाएं, ये हुक्म है। पर हम लोगों ने इसको अपोजिट कर दिया। इबादत, नेकी की तरफ हम बिल्कुल सुस्ती में, लेजीनेस में चल के जाते हैं, और जब दुनिया कोई चीज़ हो तो बिल्कुल दौड़ लगा देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है एंजाइटी और डिप्रेशन, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। एंड उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ खुराक भी बताया है। देखें कुरान में अल्लाह ताला दूध और शहद का जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत में भी इनकी नदियाँ मिलेंगी आपको, जन्नत में भी मीठा दूध और शहद का ड्रिंक मिलेगा। तो जन्नत से क्या मुराद है कि दूध और ये शहद है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। आपको बुरा फील होता है, आप सैड हो, एंजाइटी में हो, तो वार्म मिल्क विद हनी आप ये पिएं, और नियत करके पिएं, ये सोच के पिएं कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसको एक नेचुरल रेमेडी बताया है। तो यस, ये भी एक चीज़ है जो आप करें, क्योंकि हमें हर तरह से इसका क्योर देखना पड़ेगा। और अपनी प्लीज़ क्वालिटी वर्ल्ड बनाएं। एक दुनिया के रेस में भाग के हम भूल गए कि आपकी क्वालिटी वर्ल्ड है क्या, आपके पास कुछ ऐसा हलाल, लेकिन प्लीज़ हलाल, नॉट हराम। काफिर क्या करते हैं, वो हराम क्वालिटी वर्ल्ड उन्होंने बनाया हुआ है। वो उनको जब टाइम मिलता है पब में जाके अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं, और जाके बार में जाके डिस्को करना शुरू कर देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ये सब उनका हराम क्वालिटी वर्ल्ड है। आप हलाल क्वालिटी वर्ल्ड बनाएं। मैं बहुत जल्द कुछ वीडियो बनाऊंगी हलाल क्वालिटी वर्ल्ड पे इंशाअल्लाह ताला, कि आपको पता लगेगा कि हलाल तरीके से भी हम क्वालिटी वर्ल्ड अपना बना सकते हैं। तो प्लीज़ कोई क्वालिटी वर्ल्ड बनाएं, वहाँ टाइम स्पेंड करें। वीक में 1 बार 2 बार, संडे, कभी भी आप टाइम स्पेंड करें। एक ही जैसा अगर आपका रूटीन है स्ट्रेसफुल और उसी को आप फॉलो करते चले जा रहे हो, तो आप वैसे भी आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस तो होना ही है। तो प्लीज़, और यस, नमाज से जुड़ें, अल्लाह ताला से जुड़ें। नेक्स्ट टाइम जब आप नमाज़ पढ़ने जाओ, तो जब आप जैसे ही खड़े होते हो जाने नमाज पे, अल्लाह अकबर के लिए हाथ उठाते हो ना, तो ये सोचो अपने माइंड में कि हमने दुनिया पीछे फेंक दिया, ये गया बस, अब दुनिया पीछे, ये लो पीछे। बिल्कुल दिमाग में उस वक्त दुनिया को लेकर नहीं आना है। आप सोचिए कि बस ये जाने नमाज में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये मेरा एक बस क्वालिटी, ये भी एक मेरा क्वालिटी वर्ल्ड है जो अल्लाह ताला से अब मैं कनेक्ट हो रही हूँ। बस अल्लाह ताला और मैं हूँ, और मेरी कब्र है, और मेरी आखिरत और मेरी जन्नत है। बस ये सोचें, उस वक्त भी दुनिया को लेकर ना जाए। हम नमाजों में भी अपने कंधे पे दुनिया को लेकर जा रहे होते हैं। एवरी टाइम तो हमने दुनिया को कैरी किया हुआ है। हमने एक कोई ऐसा आर्ट आज तक एक कोई भी ऐसा आर्ट में हमने मास्टर नहीं किया अपने अंदर कि हम नमाज पे जब जा रहे हो तो दुनिया पीछे हम छोड़ सकें। ये एक आर्ट है, इसको आपको विद टाइम डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे नमाज पे खड़े होकर दुनिया को पीछे फेंकते हैं विद माइंड से। जो कि अल्लाह ताला ने कहा ही है कि अल्लाह अकबर, दुनिया पीछे गई, लेकिन हम वहाँ पे भी दुनिया को लेकर चल रहे होते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप इसे फॉलो करें। एंड प्लीज़ वन मोर थिंग, पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा मेंटल हेल्थ इश्यूज और डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो प्लीज़ ये कंपेयर वाला काम छोड़ दें। आप बहुत कंपेयर गेम खेलते हैं, फलाने के बेटे को देखो ये कर लिया, फलाने की बेटी को देखो ये कर लिया, खानदान में वो आगे निकल गई, उसकी जॉब ज़्यादा हो गई, मार्क्स उसके ज़्यादा आगे। ये जो आप कंपेयर करते हैं ना अपने बच्चों को, आप टैबलेट दे रहे हो मेंटल हेल्थ इश्यूज और डिप्रेशन का। आप जानबूझ के उनके अंदर ये चीज़ डाल रहे हो। कंपेरिजन अल्लाह ताला ने बहुत मना किया है। तो फिर आप कौन होते हो कंपेयर करके बच्चों को सफ़र करवाने वाले? प्लीज़ कंपेयर ना करें। सोसाइटी से अपने आप को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को कंपेयर कभी भी ना करें। ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कंपेयर करके आप उनको कुछ अच्छा करवा दोगे, ये अगर आपकी ज़हनियत है, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी औलाद का जो जहनी दबाव पड़ेगा ना, प्रेशर, और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हेल्दी कहीं से भी ये नहीं होता है। तो प्लीज़ ये अपनी सारी फिजूल, ये सॉरी टू से बट, ये अपनी सारी जो अजीब सी चीज़ों लोगों ने पैदा कर ली हैं कि कंपेयर करेंगे तो हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये सब चीज़ों को आप हटाएं और अल्लाह की तरफ जुड़ें। कोशिश करें अचीव करने की, दुनियावी चीज़ों को भी अल्लाह ने मना नहीं किया है, बट हेल्दी तरीके से कोशिश करें, और देखेंगे इंशाल्लाह ताला हमारा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और डिप्रेशन वगैरह सब कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल साबित हो। अल्लाह ताला आप पे रहम करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।